टाइम के लिए इंटरनेट शटडाउन किया गया। या लेकिन ये बात भी माननी चाहिए कि अब जब G20 आ रहा है तो कश्मीर इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू गेट 5G। कुछ दिन पहले ही यहाँ पे 5G जो है वो शुरू हो गया, लॉन्च हो गया। और यहाँ की रोड्स पे मरम्मत चल रही है। गुड यहाँ पे जो है, जो फाउंटेन फव्वारे हैं, उनमें एडिशंस की जा रही है। डेकोरेटिव सिटी को ज्यादा डेकोरेटिव बनाया जा रहा है, राइट। कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। तो ऐसी, हाँ, और ऐसी बहुत सारी चीजें की जा रही है जिससे डेलीगेट्स को वेलकम भी कर सके, और जिस टाइप की डेवलपमेंट से जो है लोकल्स को भी फायदा हो आगे चल राइट। के। अच्छा, जी या ना एक चीज और कश्मीर के हवाले से, क्योंकि सुन तो हम रहे 2022 से हमने ये बातें सुनी कि जी कुछ मीटिंग्स जो हैं वो होनी है कश्मीर के अंदर, लेकिन उसके बाद फिर कुछ खबरें ये भी आ रही थी न्यू दिल्ली से कि शायद ना हो। तो अब कंफर्म हो गई ये बात कि जो मीटिंग्स वहां पे शेड्यूल थी कश्मीर के अंदर जब भी होनी है इसी साल, तो वो होंगी उसी तरीके से? देखिए, हर्ष सिंगला साहब तो पहुंच गए श्रीनगर, हमने यही खबरों में सुना था लास्ट, एंड ही इज राइट। द चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर G20। तो अब ऐसी जब जाहिर सी बात है ऐसे या लोग आ रहे हैं तो मतलब उनका तो वही इरादा होगा। ये नहीं कि देखिए, इंडियन इंडियन गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट तो है नहीं कि कुछ ऐलान करके फिर उस पे उतरे, उसको उस इरादे को पूरा ना करे। इंडियन गवर्नमेंट ने अगर बिल्कुल। बोल दिया कि कश्मीर में G20 का कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज होगा रिलेटेड बिल्कुल। टू G20, मतलब होगा ही, मुझे पूरी उम्मीद है। जी राइट। अच्छा, या ना एक और चीज डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि G20 में इतनी सारी इतनी बड़ी इकोनॉमीज को डील किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड, तो उस चीज के हवाले से कोई खबर है कि यार इन्वेस्टमेंट्स वहां पे, क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया का तो हमने सुना और पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई कि हमारे कश्मीर में आज तक हम उनको नहीं लेके आ सके, लेकिन इंडियन कश्मीर में नरेंद्र मोदी साहब हो या आपके जो भी लोग हैं गवर्नमेंट में, वो इस लेवल पे लेके आ गए कि वो कश्मीर तक अरब दुनिया को लेके आ गए, और इस बात पे उनको वो मजबूर हुए। मैं ये नहीं कहूँ कि उनको मजबूर किया गया, वो इस बात पे वो अट्रैक्ट किया गया कि भाई वो आके और वहां पे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सेक्टर्स में जाके इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, मोदी जी इज अ प्राउड हिंदू, और हिंदू हेटर्स को ये चीज बहुत बुरी लगेगी और चुभेगी। ओके। लेकिन फैक्ट इज कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी ने अपनी छवि इस तरह कुछ बनाई है दुनिया में कि पीपल कांट हेल्प बट ट्रस्ट हिम एंड हिज गवर्नमेंट, एंड दैट या इज व्हाई जो है ग्लोबल लीडर्स आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन कश्मीर बिकॉज ऑफ दैट ट्रस्ट फॉर मोदी जी। आपको पता होगा, इटालियन पीएम जब अभी आई थी उसने क्या बोला कि मोदी जी जो, मतलब शी ओपनली सेड दैट यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर। उनको उन्होंने ओपन इसमें बोला पब्लिक में कि यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। और आपको पता होगा, मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे यूएस की जो है उसमें मोदी जी हैज गॉट द हाईएस्ट रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78% एज द ग्लोबल, द मोस्ट अप्रूव्ड ग्लोबल लीडर, द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर। तो जब ये है, तो जब तक ये है, जाहिर सी बात है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स विल कीप पोरिंग इनटू इंडिया, एंड कश्मीर इज डेफिनेटली a very good spot for investments of all kinds, including real estate, including department stores, and या most ऐसी चीजें हैं जिससे environment खराब नहीं होता, environment की एग्जैक्टली। खराबी ना हो, because Kashmir is about natural beauty. बिल्कुल। तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग एट मोर। G20 के बाद तो वी आर डेफिनेटली लुकिंग एट मोर। अभी अभी तो आपने सिर्फ सऊदी और यूएई की बात की, बट वी आर लुकिंग एट मोर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, एंड इंशाल्लाह इससे जो है कश्मीर में जो जॉब जनरेशन की प्रॉब्लम है, नाउ दैट इज वन प्लेस वेयर द गवर्नमेंट फेल्ड, व्हिच उन्होंने कोशिश बहुत की लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे केप्ट फेलिंग। जॉब जनरेशन की बहुत जरूरत है कश्मीर में, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल डेफिनेटली इंश्योर दैट इंशाल्लाह। अच्छा, ये ना क्योंकि आप कश्मीर पूरे को मतलब जाती रहती हैं मुख्तलिफ इलाकों में, सम टाइम ये होता है कि सिचुएशन ऐसे लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, लेकिन फिर हमें आती है स्टेबिलिटी नजर आती है। एलओसी के ऊपर सीज फायर के भी 2 साल अभी फरवरी में कंप्लीट हुए, और मैं ये कहूँगा सक्सेसफुल कंप्लीट हुए हैं, और अच्छी बात है कि ये चीज़ हुई है। तो डू यू थिंक कि अभी आगे जाके मजीद हालात में मजीद बेहतरी आनी है, या कभी कभार आपको भी लगता है एज ए जर्नलिस्ट कि नहीं, थोड़ा सा कभी गड़बड़ियां हो जाती हैं? मैं इतना समझती हूँ कि देखिए, आपको बुरा लगेगा, आप मेरे दोस्त हो, लेकिन द फैक्ट इज जितना पाकिस्तान बर्बाद होता जाएगा उतना इंडिया प्रॉस्पर होता जाएगा। इट इज एन जी। अनफॉर्चुनेट बट ट्रू फैक्ट, क्योंकि जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं रहेगा हम्म। तो वो कहाँ से शेलिंग करेंगे, वो कहाँ से प्रॉक्सी वॉर करेंगे, वो कहाँ से। मैं सिर्फ कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, इवन बाकी इंडिया में भी जो टेरर अटैक्स वगैरह वो सब करते थे, बट जैसे जैसे देखिए, एक तो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है,
सर्वेलेंस सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम जब से नई गवर्नमेंट आई है, मतलब 2014 ऑनवर्ड्स। एंड उसके अलावा पाकिस्तान भी डाउनफॉल में है, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स बैंक्रप्सी ऑफ सम सॉर्ट्स, आपको तो पता ही होगा। तो इस वजह से जाहिर सी बात है, जहां पे आपको पता होगा कि जो आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, उनको आपके पावर डिपार्टमेंट ने पावर देने से मना कर दिया, क्योंकि कुछ 85 मिलियन डॉलर्स या रुपीस कुछ उनके ऊपर कर्जा है, उन्होंने चुकाया नहीं। आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ कश्मीर रिलेटेड बात कर रही हूँ, वैसे बर्बादी पूरे देश में है आपके, लेकिन आपको पता होगा कि जो पीओके साइड है, वहां पे लोगों को आटा नहीं मिल रहा, वहां पे मतलब हफ्तों हफ्तों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती लोगों को। जो इतने सालों से उनको प्रॉमिस किए गए थे कुछ छोटे मोटे डेवलपमेंट, जैसे वो जो अवाम रोड है, अवान रोड आई थिंक, उसके नाम पे वहां के सारे लोग वोट्स लेते हैं, लेकिन एक बार जब सत्ता में आते हैं तो फिर दे डोंट पे अटेंशन। और लोग रोजाना वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन्हीं चीजों को, छोटी छोटी चीजें जो उनका हक है, उनको ना कनेक्टिविटी है, ना आटा चावल है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब ऐसे हालातों में, और एक तरफ से बलूचिस्तान रेबेल्स, एक तरफ से सिंध अपना वो चाहता है फ्रीडम, तो जब एक देश बैंक्रप्सी की तरफ भी जा रहा है और बर्बादी की तरफ भी जा रहा है, इस हद तक के आप सोचिए पीएम एक्स पीएम को तोशे खाने के जो गिफ्ट्स हैं वो चोर बाजार में बेच के पैसे कमाने पड़ते हैं। मतलब व्हाई एम आई यूजिंग द वर्ड चोर बाजार, क्योंकि यहाँ पे चोर लोग ऐसे काम करते हैं अपने इंडिया में, है ना, जो गिफ्ट्स नहीं, ये तो खैर बिल्कुल, ये तो आई एग्री विद यू। वो तो मेरे ख्याल में वो तो ये क्या तरीका है, बहुत ही एक चीप हरकत मैं कहूंगा उसको, जो जिसने तो भी ये किया। हाँ, तो जब तक ये बर्बादी की तरफ जा रहा है, आपको पता है डॉलर कितना गिर गया, अब 272 कितना है, 290 कितना हो गया डॉलर का, 278 हो गया। हाँ, आप सोचिए, और पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ बढ़ के 40% के ऊपर हो गया। तो जितना पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है, उतना उसके पास पैसे नहीं है इंडिया के साथ जो है इंडिया में दहशतगर्दी करने के। तो हम समझते हैं कि इस वजह से हालात सुधर रहे हैं हमारे लिए, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक का नुकसान मतलब दूसरे का मुनाफा, ये वो बात है। दरअसल हम हमसाए हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एंड आई टोटली अग्री दैट इंडिया अगर ईरान, अफगानिस्तान, टर्की, रशिया, यहाँ वहां एड भेजते हैं, इंडिया अगर यहाँ वहां फाइनेंशियल एड भेजता है या किसी भी तरह की डेवलपमेंट करने में इन कंट्रीज को असिस्ट करता है, तो पाकिस्तान तो इज द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी विद अस। तो पाकिस्तान को की मदद करना, इट इज आवर ड्यूटी डेफिनेटली। हम सायों की तरह हमें वी हैव टू एंश्योर कि वी हैव अ वेरी पावरफुल साउथ एशिया, एंड बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया, इंडिया हैज टू एंश्योर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ही कुछ ऐसे हैं कि जितना आप